मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन पर आयोजित स्पेस प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी माध्यम हिंदी मीडियम हिंदी सभी माननीय पत्रकारों और उनके सहयोगियों का मैं महालेखाकार कार्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं अपने साथी वरिष्ठ उपमहालेखाकार एवं अन्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों का भी इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर गवर्नर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात ये प्रतिवेदन लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समितियों को तदनुसार सैंपल ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज विधानसभा में एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रेस रिलीज आप सभी को वितरित किया जा चुका है। अभी नहीं मिला। ये आप सभी के लिए यहाँ पर ये रखा हुआ है। यहाँ पर आप इसका प्रेस रिलीज सब ले सकते हैं। उसी प्रेस रिलीज के कंटेंट को आपके बेहतर एप्रिशिएशन के लिए हमने एक पीपीटी के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के पश्चात आपके जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। बस मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके प्रश्न रिपोर्ट के कंटेंट में से ही उसके बाहर से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो हो सकता है मैं उसका समुचित करना है। तो मैं पहले इस रिपोर्ट के संबंधित जो पीपीटी है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण सेक्शन है। पहला सेक्शन जनरल सोशल और आर्थिक क्षेत्र के बारे में। इसमें एक परफॉर्मेंस ऑडिट और एक डिटेल कंप्लायंस ऑडिट है और साथ ही 7 ऑडिट रहेगा जो कि सेक्शन डिटेल रेवेन्यू सेक्टर में ऑडिट रहेगा। सेक्शन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंट्रोडक्टरी सेक्टर है और इस रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इतना ही वर्णन किया गया है। जैसा मैंने बताया कि इस रिपोर्ट में एक परफॉर्मेंस ऑडिट है वो फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बारे में। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमने 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का ऑडिट करने का निर्णय लिया सैंपल बेसिस पे, लेकिन कोविड के कारण हमें हमारा कम करना पड़ा क्योंकि उस वक्त उतना कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने 5 हॉस्पिटल से ऑडिट किया। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जिनका ऑडिट किया बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा और पटना। इसमें हमने विभिन्न जो कार्य देखे वहाँ कर सकते हैं। ओपीडी, पैसेंजर डिपार्टमेंट, आईपीडी, ओटी, आईसीयू, मैटरनिटी और सीसीयू ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ होती है उनको भी हमने इस ऑडिट में कवर करने का प्रयास किया है। जो मेजर फाइंडिंग्स है उसके में आता हूँ। हालांकि डिटेल्स मैं आपसे फिर अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग है वो पीपीटी है इसमें बहुत कम मात्रा में ही आपको मटेरियल मिलेगा। डिटेल्स मटेरियल के लिए मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप संबंधित पैरा रिपोर्ट में देखें। जैसे इसमें बता रहा हूँ फूड बेड्स, जो बेड्स हैं वो हमने 2 प्रकार के इसमें लॉ है। इसके अगेंस्ट में हमने इसको एग्जामिनेशन किया है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा स्वीकृत किए हुए बेड्स की संख्या। अगर हम शोधपाल देखें आईपीएच नॉर्म के हिसाब से तो ये 52% से 92% तक शोधपाल है। और खुद बिहार सरकार ने जो खुद बेड की संख्या कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से देखें
वो भी 24 से 32% तक शोरफॉल है पाया किसी हॉस्पिटल में। इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितनी शोरफॉल है ये आप टेबल में देख सकते हैं। साथ में हमने देखा कि डॉक्टर्स की शोरफॉल भी बहुत रही है, परसेंटेज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर 36 से 60%, जबकि नर्सेज की शोरफॉल 9% से 84% है। पैरामेडिक्स की शोरफॉल 74 से 92% रही है। हमने ये भी देखा कि टोटल वैकेंसीज जब तक हमने ऑडिट किया वर नॉट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स। अब हम ओपीडी सर्विसेज के बारे में आते हैं। हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमने देखा कि 12 से 15 क्यूरेटिव सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, स्कीन, psychiatry and ENT were not provided due to shortage of specialists। ये सभी सेवाएं स्पेशलिस्ट की कमी के कारण अस्पतालों में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। 59% जो पेशेंट्स they purchase their drugs from their own pocket। लगभग 60% पेशेंट को ड्रग्स उनके पॉकेट से खरीदनी पड़ती है। सीटिंग फैसिलिटी इन हॉस्पिटल में सफिशिएंट नहीं थी और पेशेंट्स को इधर खड़े रहना पड़ता है। Patient load on registration counter was 30% to 20% higher than the norm। जो साधारण नॉर्म है उससे 13% से 208% ज़्यादा लोग का registration काउंटर से। एवरेज नंबर ऑफ डॉक्टर उतना ही रहा जबकि नंबर ऑफ पेशेंट दिन बढ़ गया। अब हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के ऊपर आते हैं। आउट ऑफ रिक्वायर्ड 121 डायग्नोस्टिक फैसिलिटी 121 डायग्नोस्टिक फैसिलिटी रिक्वायर्ड थी। हाईएस्ट वाज ओनली 33% अवेलेबल इन दी एग्जाम में से 33% केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाजीपुर में अवेलेबल थी, जो हमें 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेक होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, मायोकार्डियल इंफेक्शन, स्ट्रोक आदि से संबंधित डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट टेस्टेड एंडेमिक डिसीज। साथ में आगे आप रिपोर्ट में डिटेल देख सकते हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से अनहाइजीनिक ओपन ड्रेनेज है, अनहाइजीनिक टॉयलेट में कपड़े सुखाने के वो पिक्चर्स में। इनपेशेंट सर्विसेज लाइक एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा, साइकियाट्री, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोलेशन वार्ड वर नॉट अवेलेबल। सामान्यतः पॉजिटिव किसी बीमारी से ग्रसित पॉजिटिव व्यक्ति वो अलग रखा जाता है नेगेटिव से, लेकिन हमने देखा कि ये व्यवस्था इन अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। ऑपरेशन थिएटर फॉर इमरजेंसी सर्विसेज वर नॉट अवेलेबल इन एनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट किए हुए थे। फॉर इलेक्टिव मेडिकल सर्जरी नॉट अवेलेबल इन 3, जहानाबाद, मधेपुरा और पटना में इलेक्टिव मेडिकल सर्जरी and for ophthalmology and entomology in 2 district hospitals। Shortage of essential drugs shortage 64% से 91% के बीच में थी। 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इंडेंट फॉर 21 out of 23 drugs was not met by the district hospital itself। ICU, functional ICU 5 bedded are available only in जहानाबाद। केवल जहानाबाद में फंक्शनल आईसीयू अवेलेबल था। हालांकि इसमें भी कई सारे शॉर्टेजेस थी, जैसे नर्सेज, एसेंशियल ड्रग्स, इक्विपमेंट और पैरामेडिक स्टाफ की कमी थी। सीसीयू, कार्डियक केयर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियक केयर ट्रीटमेंट फॉर इश्यूमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आदि के लिए टेस्ट
जो किया गया वो अभी उपलब्ध नहीं था। CC unit was not functional in district hospital Hajipur since 2014 despite being fully equipped। ये हमने एक और देखा कि हाजीपुर में 2014 में ही एक CC यूनिट पूरा बन के तैयार हो गया था, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ था, जबकि उसमें CC वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, ECG मशीन उसमें रखी हुई है आइडल, और वो एक फिजिकल वेरिफिकेशन में दे वर फाउंड लॉन्च। ये फिजिकल वेरिफिकेशन 2021 से है। ब्लड बैंक, ये ब्लड बैंक का हमारा जो फंडिंग है वो सारे बिहार के सभी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। 9 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक नहीं थे, और एग्जिस्टिंग ब्लड बैंक्स जहाँ थे उसमें से केवल 2 के अलावा बाकी सभी बिना प्रॉपर लाइसेंस के चल रहे थे। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 ब्लड बैंक्स में जो हेपेटाइटिस ए है उसकी चेक की टेस्ट की व्यवस्था नहीं थी कि वो ब्लड बैंक में जो लिया जा रहा है वो हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं। मैटरनिटी सर्विसेज, एंटीनेटल चेकअप जो बच्चे को जन्म से पहले करवाया जाता है, वो ऑल रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन was recorded only in Hajipur since 2019 to 20। हालांकि यहाँ पर भी सिर्फ 4% प्रेग्नेंट वुमेन का ही इस प्रकार का चेकअप हो पाएगा, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये नहीं हुआ। स्टिल बर्थ रेट्स, मतलब कि मृत बच्चे को जन्म देना वाज हायर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मधेपुरा एंड बिहार शरीफ, स्टेट के एवरेज से ऊपर था मधेपुरा और बिहार शरीफ। Maternity services, tetanus injection and TT injection was given to all pregnant women only in district hospital बिहार शरीफ। केवल बिहार शरीफ में ही टेटनस इंजेक्शन पूर्ण रूप से दिया गया था, जबकि इसका स्टॉक अवेलेबल था दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। शॉर्टेज 9 से 16, 28 में से 9 से 16 तक की शॉर्टेज थी इक्विपमेंट की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और इसी वजह से 21 मैटरनल डेथ इस ऑडिट पीरियड में हुई। BMSICA, that is बिहार मेडिकल सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये यहाँ पर हमने देखा कि 70 EDL मतलब इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट जो होती है, 70 EDL ड्रग्स 40 जो कि 42% होती है 66 में से, एंड 66 वर नॉट सप्लाइड एट ऑल ड्यूरिंग 2017 से 19। मतलब 2017 से 19 में 70 इसेंशियल ड्रग्स सप्लाई नहीं हुई BMSICL को। 10,743 करोड़ के फंड के अगेंस्ट में केवल 3,103 करोड़ का ही स्पेंडिंग BMSICL ने इस पीरियड में किया 2014 से 20। And out of 1,097 projects undertaken by BMSICL, only 183 could be completed। 1097 प्रोजेक्ट में से केवल 187 ही कंप्लीट हुए हैं, 523 अभी प्रोग्रेस में थे, और 387 का भी काम ही चालू नहीं हुआ है इस पीरियड में, जबकि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो हमारी मेजर, मैं फिर से कहूँगा कि ये मोटे पॉइंट, क्योंकि बहुत मोटा रिपोर्ट है, ये मोटे पॉइंट से जो हमने आपको बताया है रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑडिट, बाकी इसके रिलेटेड वेरियस फंड यूटिलाइजेशन और विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं और क्या क्या कमियां हैं या जहाँ सुधार की गुंजाइश है, वो हमने रिपोर्ट में डिटेल में दिया है। अभी इसका अगला जो पॉइंट है वो हमारा एक लॉन्ग पैरा है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन पटना, जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत है। इसमें हमने देखा कि inadequate planning for sewage treatment in Patna town, as the census capacity of STP treated only half of the current sewage discharge। तो प्लानिंग में देखा कि जो पटना टाउन में वो सीवेज ट्रीटमेंट की
जो प्लानिंग है वो हमारे हिसाब से इनएडिक्वेट नहीं है, क्योंकि केवल आधा ही जो है एसटीपी लगे हैं वो केवल आधा ही इसकी कैपेसिटी है जितना सीमेंट निकलता है उसको फिट करने की। फिर देखा कि जो कार्य किए गए हैं उनमें कुछ कार्य की क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड है, वो हमने डिटेल्स इस रिपोर्ट में बताया हुआ है। काफी बड़े अमाउंट वो बैंक अकाउंट में पार्क किए हुए थे, खर्च नहीं किए गए या गवर्नमेंट अकाउंट में वापस नहीं किए गए। ये भी देखा गया कि गुड को जो है फेल टू एडhere टू स्टिपुलेटेड टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क एज नो एसटीपी विद सीवेज एंड ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट। जब मैं टिल डेट कह रहा हूँ उसका मतलब जब तक हमने ऑडिट किया 2021 में मिड ऑफ 2021 तब तक कोई एसटीपी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हो सकता है अभी चेंज हो गई सिचुएशन। आप देख सकते हैं कि रूल ये कहता है कि कोई भी ड्रेन जो है नदी में डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अभी भी लार्ज ड्रेन सीधा रिवर में जाना शुरू हो रहे हैं। तो इसके अलावा छोटे पॉइंट्स हैं वो आप उस पे इसको मैंने प्लेस स्क्रिप्टिंग का पार्ट भी बनाया है, जो पैराग्राफ है वो आप सीधा एक आधा पेज के पैराग्राफ में वो आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। तो ये दिस